नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एडुटेरिया की तरफ से नया बुक आपका निकाल दिया गया है जो कि आपका 67 बीपीएससी का है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे और ये आपका वॉल्यूम 3 आपका प्रैक्टिस सेट है। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आपका निकाल दिया गया है पहले से ही। और इस वाले बुक की बात करेंगे तो इसमें आपका 12 मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका यहाँ पे दिया हुआ है। सेट नंबर 1 इसका मैंने कल या परसों इसका अपलोड कर दिया था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा, उसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, ठीक है। और आज हम देखेंगे इसका, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आज हम इसका देखेंगे सेट नंबर 2 देखेंगे। और ये भी पूरा आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। सभी क्वेश्चन का मैं डिटेल भी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ ताकि आप डिटेल भी देख पाएँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, और इसका पीडीएफ जो है मैं आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप आप सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप वहाँ से यानी लिंक के थ्रू ज्वाइन नहीं हो पाते हैं, टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ पे सर्च मारिएगा जीके विद सूरज चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो पाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष जो हैं कौन बने हैं। देखिए, नए अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, टी राजा कुमार बने हैं। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ये सब आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि सुर्खियों में रहा हरमिट क्या है। सुर्खियों में रहा हरमिट जो है आपका क्या है। तो हरमिट एक क्या है कि स्पाई वेयर है। क्या है? स्पाई वेयर, यानी ऑप्शन आपका दूसरे का सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन सा वन्यजीव अभयारण्य भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व का स्थान होगा। डार्क स्काई रिजर्व का स्थान होगा, तो ये कौन सा होगा। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। लद्दाख में स्थित चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के एक हिस्से को डार्क स्काई रिजर्व बनाया जाएगा। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको लद्दाख में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही वारदा नदी किस नदी की सहायक नदी है। वारदा जो आपका नदी है किस नदी की सहायक नदी है, तो ये जो है आपकी तुंगभद्रा की सहायक नदी, यानी ऑप्शन आपका जो चौथे का बी है यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। वारदा नदी तुंगभद्रा की नदी के एक सहायक नदी है जो कर्नाटक में प्रस्तावित बेतती वर्धा नदी जोड़ को परियोजना का हिस्सा माना जाता है। तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस जो है मनाया जाता है कौन सी तारीख को। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, तो ये हम मनाते हैं 23 जून को। कौन सी तारीख को? 23 जून, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि ओसिनिक्स सिटी नाम का एक तैरता हुआ शहर किस देश में स्थापित किया जाना है। कौन से देश में स्थापित किया जाना है, तो ये आपको किया जाना है दक्षिण कोरिया, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैश्विक संस्था ने 600 बिलियन डॉलर की वैश्विक अवसंरचना योजना जो है शुरू किया है। अवसंरचना योजना जो है शुरू किया है, तो ये आपका शुरू किया है G7 ने, यानी ऑप्शन आपका 7 का जो है सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है। तो सबसे अधिक रहने योग्य जो शहर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, वियना। क्या हो जाएगा? वियना इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफार्म इकोनॉमिक रिसर्च से एक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है। कौन से संस्था के द्वारा ये जारी किया गया है, तो ये किया गया है आपका नीति आयोग। नीति आयोग इसका उत्तर हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास जो कि एक्स खान क्वेश्चन 2022 किस देश में आयोजित हुआ है। क्वेस्ट, तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा 10 का ऑप्शन सी, मंगोलिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और 16 देशों की सेनाओं ने इसमें हिस्सेदारी किया है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। किस देश की SCO देशों के लिए सॉलिडेरिटी 2023 नामक संयुक्त सीमा अभियान आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो ये जो आपका प्रस्ताव रखा गया है आपका चीन, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था के द्वारा पेमेंट्स विजन 2025 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। किस संस्था के द्वारा पेमेंट्स विजन 2025 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया गया है, तो ये आपका जारी किया गया है RBI के द्वारा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने वाली एकमात्र संस्था कौन सी है? तो एकमात्र संस्था के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी SBI। क्या हो जाएगा? SBI इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि PSLV C-53 मिशन में इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है? देखिए 3 उपग्रह को लॉन्च किया गया है, जो कि बात करेंगे किस देश के 3 उपग्रह को, तो ये आपका सिंगापुर के 3 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? देखिए भारत का जो स्थान है ये आपका 37 नंबर का स्थान है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो आपका डीसी जनरेटर है यह आपका देखा जाए तो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी सिद्धांत पे काम करता है। 16 का जो उत्तर है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यहाँ पे गलत दिया गया है? देखिए गलत की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए बात करेंगे हम पायरोमीटर। जो आपका पायरोमीटर होता है एक उपकरण है जिसका उपयोग जो है दूर स्थित उपकरणों के तापमान मापने में किया जाता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और जो आपका यहाँ पे सभी जोड़े जो हैं आपका यहाँ पे सही दिया गया है। तो दाब बैरोमीटर, तापमान थर्मामीटर, भूकंप जो है सिस्मोग्राफ। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन बल के बारे में सत्य नहीं है, यानी बल के बारे में जो है गलत है? तो देखिए इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा बी और सी जो है गलत हो जाएगा। बाकी बल का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जो आपकी ध्वनि की प्रबलता है किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है कंपन के आयाम पर, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? तो कौन सी गैस बनती है? तो ये बनता है आपका हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस? हाइड्रोजन। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी बिजली गिरने के दौरान निम्न में से क्या करना सबसे अच्छा होता है? तो क्या करना सबसे अच्छा होता है? तो घर के अंदर धातु के दरवाज़ों या खिड़कियों से दूर रहना जरूरी होता है, यही आपका अच्छा माना जाता है। तो आंसर जो है 21 का सी सही आंसर हो जाएगा। लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? देखिए लाल रंग की जो वस्तु है लाल क्यों दिखाई देता है? तो यह लाल रंग को परावर्तित कर देता है। इसी की वजह से क्या है कि यह लाल रंग दिखाई देता है। 22 का उत्तर जो है आपका ए सही आंसर हो जाएगा। किंतु केवल अगर हम बात करें केवल लाल रंग को ही परावर्तित करता है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोला है कि MKS प्रणाली में कार्य की इकाई क्या है? MKS प्रणाली में कार्य की इकाई है क्या? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जूल, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रतिरोध के 2 तार R1 तथा R2 समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? देखिए तुल्य प्रतिरोध की बात करेंगे तो R1 R2 बटे R1 प्लस R2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका जो सी है यही आपका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विवरण में यानी विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्ध्य होते हैं? सबसे लंबे तरंगदैर्ध्य होते हैं तो ये आपके देखने को मिलते हैं रेडियो तरंग में। कहाँ पे? रेडियो तरंग, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि सिलिकॉन क्या है? देखिए सिलिकॉन की बात करेंगे तो ये आपका एक उपधातु है, यानी सिलिकॉन की बात करेंगे तो ये आपका उपधातु है और इसका परमाणु क्रमांक आपका होता है 14 तथा प्रतीक आपका इसका SI होता है। तो आप इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? जो आपका कार्नेलाइट है ये किस धातु का अयस्क है? तो ये आपको देखने को मिलता है पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। हीलियम के नाभिक में होता है। देखिए हीलियम के नाभिक में क्या होता है? तो 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होता है, यानी 28 का जो आंसर है आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है तो ये आपका प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, यानी ऑप्शन जो है 29 का डी सही आंसर हो जाएगा।
आगे देखेंगे, अगला है कि माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं क्या? तो ये जो आपके रासायनिक रूप से होते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं, यानी आंसर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। देखिए जर्मन सिल्वर की बात करेंगे तो इसमें करीबन आपका 0% चांदी का प्रतिशत देखने को मिलता है, तो ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है, एक कैरेट बराबर कितना होता है? देखिए एक कैरेट की बात करेंगे तो करीबन आपका 200 मिलीग्राम के बराबर होता है एक कैरेट, तो ऑप्शन जो आपका है बी सही आंसर हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, पॉइंट यानी 0.2 ग्राम के बराबर आपका होता है। अगला कि धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये आपको सूत्र देखने को मिलता है Na2CO3, Na2CO3 यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है किसमें? देखिए इस गैस का जो उपयोग करते हैं हम किस रूप में करते हैं? तो ये हम करते हैं रासायनिक युद्ध में करते हैं, यानी ऑप्शन जो है आपका बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? इनमें से विस्फोटक जो है आपका कौन सा नहीं है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रो क्लोरोफार्म जो है इसमें आपका विस्फोटक नहीं है, बाकी आपका यानी ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगा, ट्राइनाइट्रोटालुइन हो जाएगा और पोटेशियम क्लोरेट हो जाएगा, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो है कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नील हरित शैवाल, इसका जो है सबसे पुराना जीव जो है माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? तो अपने शरीर के तापक्रम को अगर हम देखें तो हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, यानी ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। आलू है एक क्या? आलू जो है एक प्रकार से कंद है, क्या हो जाएगा? कंद, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आलू एक भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे हम कंद भी यानी कंद भी कहते हैं। पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? जो पपीता में पीला रंग होता है उसका कारण क्या है? तो कारण यही है कैरिका जैंथिन के कारण क्या है कि पपीता में पीला रंग होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? लसिका कोशिकाएं बनती हैं, तो ये आपको देखने को मिलता है ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए लसिका कोशिकाएं श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं जिनका निर्माण लसिका ग्रंथियों, थाइमस ग्रंथियां और अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? आर्थोप्लास्टी क्या है? तो ये आपको देखने को मिलता है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो अधिकांश भाग पूछ रहा है, तो ये आपको देखने को मिलता है छोटी आंत में, यानी ऑप्शन 42 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। और किंतु अधिकांश भाग का जो पाचन होता है छोटी आंत में ही होता है, ये आपको पता ही होगा। और मानव शरीर में जो पाचन मुख से प्रारंभ होता है होकर बड़ी आंत तक होकर जाता है, फिर उसके बाद छोटी आंत में अधिकांश भाग में संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किनका आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषण होता है? जीवाणुओं द्वारा संश्लेषण होता है, तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए इसमें आपका विटामिन B12 हो जाएगा और विटामिन के हो जाएगा, ठीक है। तो आपका उत्तर जो है एक से अधिक हो जाएगा, विटामिन B12 और विटामिन के। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है बताइएगा? तो 44 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्ता इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? यानी पूछ रहा है कि हेपेटाइटिस रोग जो होता है कौन से शरीर के अंग को प्रभावित करता है, खराब करता है? तो आप याद रख सकते हैं, इसका उत्तर आपका यकृत हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन इम्यूनोलॉजी के जनक हैं? इम्यूनोलॉजी के जनक हैं, तो ये जनक कौन है? तो एडवर्ड जेनर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोला है कि डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है।
डाउन सिंड्रोम, तो ये आपको देखने को मिलता है गुणसूत्रों की संख्याओं में परिवर्तन के कारण, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अब ये आपका देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसका मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से बना पाएंगे। बहुत लोग कमेंट आता है कि सर इसका आंसर बता दिया कीजिए, तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। 49 का जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर। 50 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और 51 का जो आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 5। और 52 का जो उत्तर है ये आपका हो जाएगा 14.4 हो जाएगा। और 53 का जो उत्तर है ये आपका हो जाएगा 700। 54 का देख लेते हैं, 54 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। और 55 का उत्तर आपका हो जाएगा 110 यानी ऑप्शन डी। और 56 का भी देख लेते हैं, 56 का आपका हो जाएगा 20%। आगे देख लेते हैं 57 नंबर, आपका 57 नंबर क्या बोल रहा है। देखिए 57 का आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 58 नंबर से। बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया है। तो ये कौन से राज्य सरकार के द्वारा ये किया गया है, तो ये किया गया है उड़ीसा के द्वारा, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2021 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 7वें संस्करण का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है आपका गोवा राज्य में। कहाँ पे, गोवा, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान सभा के किस एक जीवित व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया है। तो हाल ही में किसका निधन हो गया है, तो ये हुआ है डी.एम. कालियानन का। डी.एम. कालियानन का, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनका उम्र करीबन 101 वर्ष हो गया था, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ द इंडियन जनरेशन के लेखक कौन हैं। तो ये लेखक कौन है, तो आप याद रखेंगे अशोक लवासा। क्या हो जाएगा, अशोक लवासा इसका उत्तर हो जाएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन से राज्य के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना, याद रखेंगे श्रेष्ठ योजना का संबंध जो है किससे है। देखिए श्रेष्ठ योजना की बात करेंगे तो अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना श्रेष्ठ योजना से संबंध आपका यही ऑप्शन डी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर। बोल रहा है कि निम्न में से किस आईआईटी संस्थान द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है, तो ये आपको देखने को मिलता है आईआईटी मद्रास के द्वारा। आईआईटी मद्रास यानी ऑप्शन बी। हाल ही में 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये आपको देखने को मिलता है लद्दाख में। कहाँ पे, लद्दाख, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने निम्न में से किस शहर में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है। तो खेल मध्यस्थता केंद्र का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है, तो 66 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सूरत। क्या हो जाएगा, सूरत इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म जो है कौन सी बनी है। पहली फिल्म की बात करेंगे तो ये जो पहला फिल्म बना है अंतरिक्ष में, ये बना है आपका द चैलेंज। द चैलेंज यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। जो कि शूटिंग के लिए 12 दिन बिताने के बाद कजाकिस्तान में रूसी एक्ट्रेस और डायरेक्टर वापस लौटे थे। करीबन 12 दिन वहाँ पे रहे थे फिल्म शूट करने के लिए। निम्नलिखित में से किसे 31वां व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। 2021 से सम्मानित किया गया, तो ये आपका हो जाएगा असगर जवाहत। किस राज्य की फिल्म बरियल ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के द्वारा ये जीता गया है। 22वां फीफा विश्व कप 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा। कौन से देश में आयोजित किया जाएगा, तो ये आपको देखने को मिलता है, याद रखेंगे कतर में। कहाँ पे, कतर, यानी ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा।
वर्ष 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य यहाँ पे चुना गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। क्या हो जाएगा? भारत। आगे देखेंगे, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? एक विधेयक पारित किया गया है, तो ये जो पारित किया गया है दिल्ली, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, इसका उत्तर जो है डी सही हो जाएगा। ये सब करंट अफेयर का प्रश्न है। अब देखिए अगला आपका मिलान करके बताना है। एक तरफ आपका राष्ट्रीय राजमार्ग दिया गया है और दूसरी तरफ इसे जुड़े हुए शहर दिया गया है, तो हम इसको मिला लेते हैं। कौन सुमेलित है, यही आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो NH8 की बात करेंगे, दिल्ली और मुंबई, यही आपका सही हो जाएगा। बाकी जो आपका NH4 दिया गया है, यह आपका चेन्नई और दिल्ली नहीं होगा, यह आपका यानी थाने से मुंबई से, यानी मुंबई से चेन्नई आप मान सकते हैं। और जो आपका NH6 है, यह आपका देखा जाए तो हजीरा से कोलकाता हो जाएगा। और NH44 जो है, यह आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें मिलान करके बताना है, तो इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। बात करेंगे हम खेतरी के बारे में, यानी खेतरी जो है ये आपका हो जाएगा तांबा खेतरी। जादूगोड़ा की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा यूरेनियम। तलचर की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कोयला। और कुद्रेमुख ये आपका हो जाएगा लौह अयस्क। तो उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? तो वर्ष में न्यूनतम वर्षा होता है, तो ये आपको लेह में देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। यह स्थान शीत मरुस्थल के अंतर्गत आता है। वर्तमान में लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका बोल रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई नहीं जाती है? तो नहीं पाई जाती है, ये आपका प्रश्न है, तो आपका ऑप्शन ई यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त तो सभी क्षेत्र में यह जलवायु पाई जाती है, जैसे आपका मध्य चिली हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के मध्यवर्ती और दक्षिणी तट में हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में हो जाएगा, मोरक्को, नाइजीरिया, ट्यूनीसिया के उत्तरी क्षेत्र में यह सब आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि अराल सागर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच स्थित है? तो कौन से देशों के बीच स्थित है? तो ये आपको कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का वृहत्तम भौगोलिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा से आच्छादित है? तो किस प्रकार की मृदा से आच्छादित है? तो ये आपको देखने को मिलता है अल्फीसोल से, अल्फीसोल यानी ऑप्शन बी। दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा जो है नहीं गुजरती है? मकर रेखा नहीं गुजरता है, तो ये आपका हो जाएगा बोलिविया। क्या हो जाएगा? बोलिविया से नहीं गुजरता है। बाकी आपका ब्राज़ील हो जाएगा, पराग्वे हो जाएगा और चिली से यहाँ पे सब गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है? तो देखिए इसमें से आपका उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा, यानी ई इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोल ड्रम क्या है, बताइएगा। डोल ड्रम जो है एक प्रकार से अगर हम बात करेंगे तो भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी है, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है? देखिए इनमें से आपका देखिए कार्डेमम पहाड़ियाँ जो है दक्षिण भारत जो कि सही दिया गया है, और गिरनार पहाड़ी यही आपका गलत हो जाएगा, पूर्वी भारत ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो आपका यहाँ पे दिया गया है महादेव पहाड़ी जो है मध्य भारत सही है, मिकिर पहाड़ी जो है आपका पूर्वोत्तर भारत ये भी सही है, लेकिन आपका जो बी है यही आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करके बताना है। तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका हो जाएगा 1 4 3 2, यानी झेलम, फिर आपका चेनाब, फिर आपका रावी, फिर लास्ट में आपका सतलज हो जाएगा। अगला है कि पापीकोंडा नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? तो पापीकोंडा की बात करेंगे तो ये आपको देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसे वर्ष 2008 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। कब? 2008 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषणा किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से लेकर के 11 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो है क्या थी? तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा 17.7%, 17.7 यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका जो है गलत कौन सा है? तो गलत आपका हो जाएगा दुलहस्ती परियोजना, झेलम नदी।
देखिए दुलहस्ती परियोजना जो है आपका चेनाब की सहायक नदी चंद्र नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। बाकी आपका नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी सही है, और पोलावरम परियोजना जो है आपका गोदावरी नदी सही है, इडुक्की परियोजना जो है आपका पेरियार नदी सही है। दुलहस्ती यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है। तो भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन की बात करेंगे तो ये आपको देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल, जो कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था। भारत सचिव का जो पद है किसके द्वारा बनाया गया था? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया था भारत सचिव का पद। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और इसका जो 1858 ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और भारत सचिव को 15 सदस्यों से बनी भारत परिषद द्वारा परामर्श प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बंगाल का अंतिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का अंतिम और भारत का प्रथम पूछ रहा है, तो इसका 89 का आंसर जो है आपका हो जाएगा विलियम बैटिंग। विलियम बैटिंग यानी ऑप्शन सी। इसमें आपका निम्नलिखित को सुमिलित करके बताना है। एक तरफ आपका कांग्रेस अधिवेशन और दूसरे तरफ आपका यहाँ पे महत्व दिया गया है। तो इसको हम अच्छे से देख लेते हैं 90 नंबर का। देखिए बात करेंगे फैजपुर अधिवेशन। तो ये आपका कब हुआ था? तो गांव में अधिवेशन इसका हुआ था, यानी इसका जो हुआ था इसमें सामने आपका उत्तर दिया गया है। यह आपका हुआ था 1937 में हुआ था। ठीक है, और लाहौर की बात करेंगे तो लाहौर जो है आपका हुआ था पूर्ण स्वराज की मांग इसी में कहा गया था, जो कि ये आपका जो अधिवेशन हुआ था 1929 में हुआ था। बाकी जो आपका कराची अधिवेशन है ये आपका 1923 में हुआ था, सबसे युवा अध्यक्ष इसमें बने थे। और दिल्ली की बात करेंगे तो ये 1923 में हुआ था। एक सेकंड, 1900 फिर से इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। फैजपुर की बात करेंगे तो ये आपका गांव में अधिवेशन हुआ था, जो कि 1937 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, जो कि इसमें आपका लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कहा गया था। तो आप इसको याद रख सकते हैं। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, जो कि मौलिक अधिकारों की मांग इसमें कहा गया था। और दिल्ली अधिवेशन जो 1923 में हुआ था विशेष सत्र था चला था, इसमें सबसे युवा जो बने थे अध्यक्ष ये बने थे अबुल कलाम आज़ाद। तो आप इसमें याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सरोजिनी नायडू के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असत्य यानी गलत कौन सा है। तो गलत की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 91 का ऑप्शन सी हो जाएगा। इनकी प्रमुख रचनाएं गोल्डन थ्रेशोल्ड एवं ब्रोकन विंग्स आदि है, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी आपको इनको भारत कोकिला के नाम से जानते हैं, यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से विभूषित भी किया गया था। उत्तर प्रदेश एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल बनने का गौरव इन्हीं को प्राप्त हुआ है। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनी है, तो इनको भी याद रख सकें अच्छे से। लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन जो है किस वर्ष में हुआ था। तो ये जो आपका हुआ था सन 1838 में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बिहार के पटना में 1632 ईस्वी में किस यूरोपीय कंपनी ने फैक्ट्री की स्थापना किया था। तो फैक्ट्री की स्थापना आपका ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन ई यहाँ पे हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं है या फिर एक से अधिक। देखिए उपरोक्त सभी व्यक्तियों को उसके वास्तविक नाम के साथ उपाधियों का सही सुमिलित है, यानी पुर्तगाली, डच, फ्रांसीस, अंग्रेजी, ये सब आपका यहाँ पे सही है। निम्न यानी इसमें आपका बोल रहा है कि एक सेकेंड 93 का आंसर यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है। 93 का जो उत्तर है आपका बोला है कि बिहार में, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। बिहार के पटना में 1632 ईस्वी में किस यूरोपीय कंपनी ने फैक्ट्री की स्थापना किया था। तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, डच इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि निम्न युग्म में से कौन सुमेलित नहीं है। तो वास्तविक नाम और एक तरफ उपाधि दिया गया, तो उत्तर आपका ई हो जाएगा। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं। अहमद शाह अब्दाली को हम दुर्रे दुरानी के नाम से जानते हैं। अली गौहर की बात करेंगे शाह आलम द्वितीय के नाम से जानते हैं। और फरीक सियर को हम घृणित कायर के नाम से भी जानते हैं। तो चारों नाम इम्पॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अल बरूनी की किताब उल हिंद किस भाषा में लिखा गया था। तो किताब उल हिंद याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बनता है। यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अरबी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है। मूवमेंट इन बिहार के जो लेखक हैं वो आपके हैं के दत्ता। क्या हो जाएगा, के दत्ता, यानी ऑप्शन ए 96 का उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन FG स्लाई के नेतृत्व में गठित चंपारण अग्रेरियन समिति का सदस्य नहीं था।
तो अग्रेरियन समिति का सदस्य नहीं था, तो ये आपका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना रुड़की में किस वर्ष में की गई थी? तो ये कौन से वर्ष में किया गया था? तो ये आपका 1847 में किया गया था, 1847 यानी ऑप्शन ए। हंटर शिक्षा आयोग का गठन जो है किस वायसराय के समय में हुआ था? तो ये जो आपका हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। 1857 विद्रोह के दौरान मृत्यु से पूर्व कुंवर सिंह का अंतिम संघर्ष या फिर लड़ाई जो है किस अंग्रेज अधिकारी से हुआ था? तो कौन से अंग्रेज अधिकारी से हुआ था? तो कैप्टन डगलस। कैप्टन डगलस नहीं बोलेंगे, कैप्टन इसका जो आंसर है आपका हो जाएगा कैप्टन लीग्रैंड। कैप्टन लीग्रैंड इसका उत्तर हो जाएगा, यानी बी। इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच पंचवर्षीय युद्ध जो है हुआ था कौन से सन में? तो ये जो हुआ था 1756 से लेकर के 1763 के बीच में, यानी ऑप्शन बी। अमेरिका में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये जो आपका किया गया था ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए यूनाइटेड इंडिया हाउस की जो स्थापना है ये आपका 1908 में हुआ था और सिएटल अमेरिका में तारक नाथ दास एवं जी.डी. कुमार के द्वारा ये किया गया था। तारक नाथ दास और जी.डी. कुमार, यानी एक से अधिक उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज कहा था? तो कांग्रेस को तो ये किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों? इंपॉर्टेंट आपके लिए है, लाला लाजपत राय ने कहा था। किसको? तो कांग्रेस यानी निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस यानी डफरिन के दिमाग की उपज कहा था? तो ये बाल गंगाधर माफ कीजिएगा लाला लाजपत राय यहाँ पे लिखा गया है, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार में महिला संगठन का जिम्मा जो है किसके हाथ में था? महिला संगठन, तो ये आपका जो हाथ में था, किसके हाथ में था? लक्ष्मी स्वामीनाथन। लक्ष्मी स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन के 10 अगस्त 1920 को हुई सेब्रेस की संधि का संबंध भारत के किस महत्वपूर्ण आंदोलन से था? तो ये जो आपका आंदोलन है खिलाफत आंदोलन, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रमानुसार सजाइए और इसका ऑप्शन आप अच्छे से देख करके आंसर कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा 2, 3, 1, यानी स्वदेशी आंदोलन, फिर आपका मुस्लिम लीग का गठन, फिर आपका खुदीराम बोस को फांसी। देखिए जो स्वदेशी आंदोलन आपका हुआ था ये आपका हुआ था 1905 में हुआ था, ठीक है। और जो आपका मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था ये आपका 1906 में हुआ था। और जो आपका खुदीराम बोस की जो फांसी हुआ था ये आपका 1908 में हुआ था। तो आप सीरियल मिला सकते हैं, पहले 5 फिर 6 फिर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट नेता नहीं था? तो नहीं था, तो ये आपके नहीं थे पी.सी. रे इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संवैधानिक तैयार जो है किया गया था? तो कौन से अधिवेशन में किया गया था दोस्तों? तो ये आपका किया गया था मद्रास अधिवेशन, जो कि 1908 में हुआ था। उत्तर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष जो है निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मजहरुल हक इसका उत्तर हो जाएगा, मजहरुल हक। नेक्स्ट प्रश्न है कि भागलपुर में 28 से लेकर के 29 अगस्त 1920 को आयोजित 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन की जो अध्यक्षता है किसने किया था? जो इसकी अध्यक्षता है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा विद्रोह पश्चिमी घाट या फिर महाराष्ट्र में हुआ था? देखिए इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें आपका 11 का जो है भील विद्रोह एवं रामोसी विद्रोह, भील विद्रोह एवं रामोसी, यानी एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। सिकंदर लोदी ने 1495-96 में सुजैन यानी हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी जो है नियुक्त किया था? तो ये किसे बिहार का प्रभारी बनाया था? तो ये आपका हो जाएगा दरिया खा नुहानी, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। किस वर्ष पटना में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था? तो ये आपका जो हुआ था 13 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1666, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकार, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा है?
तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा राणा कुंभा। राणा कुंभा इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा के स्थान पर बीदर स्थानांतरित किया था? क्या गुलबर्गा के स्थान पर बीदर स्थानांतरित किया था? ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम के द्वारा ये किया गया था। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबर के समय इबादत खाने में आमंत्रित धर्माचार्यों में से किसने ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व किया था? तो किसने ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व किया था? तो ऑप्शन आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए, बात करेंगे हम 1575 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण किया तथा इसमें सभी धर्मों के धर्माचार्यों को आमंत्रित किया था। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने फिरोज तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा था? फिरोज तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा था। और किसने कहा था? तो ये हो जाएगा एलिफिंटस, यानी हेलिफिंटस हो जाएगा, और ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में बैतुल उल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जैबुन्निसा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सांची के स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो ये किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैन धर्म की पहली महिला जो है भिक्षुणी कौन थी? तो भिक्षुणी की बात करेंगे तो ये कौन था? तो ये आपका हो जाएगा चंदना, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन युग्म जो है सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है? तो गलत की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन ई जो है इसमें हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। उपयुक्त सभी जो है हड़प्पा स्थल का उनके क्षेत्र में मिलान सही है, यानी संथोल की बात करेंगे संगोल तो आपका पंजाब, राखीगढ़ी आपका हरियाणा, हुलास पश्चिम उत्तर प्रदेश, और जो आपका प्रभास पाटन जो है ये आपका गुजरात सही हो जाएगा। अगला कि पंचविंश ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो इसका दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सामवेद। क्या हो जाएगा? सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मौर्य वंश के पतन का कारण जो है आर्थिक संकट बताया था? आर्थिक संकट बताया था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी डी कौशाम्बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या है। भारत का भूगोल यानी जियोग्राफी नामक पुस्तक जो है निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका हो जाएगा टॉलेमी के द्वारा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका राजवंश और दूसरी तरफ आपका संस्थापक दिया गया है। तो देखिए इसमें आपका पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो बात करेंगे हम 25 का, यानी 125 का। तो देखिए 125 का अगर हम बात करेंगे, एक सेकेंड, चोल वंश आपका दंती दुर्ग, यही आपका गलत हो जाएगा। देखिए चोल वंश की जो स्थापना है विजयालय ने किया था। बाकी आपका गढ़वाल वंश है, चंद्रदेव सही है, हुण वंश आपका तोरमाण सही है, और कलचुरी वंश आप जो आपका यानी कोकल जो दिया गया सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें आपको देख लेते हैं अच्छे से। बोला कि 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इतिहासकारों के अनुसार इसके क्या कारण थे? इसके कारण की बात करेंगे तो आपका 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, यानी कृषि अधिशेष, लौह के खदानें, गंगा तथा उपनदियों के कारण सुलभ आवागमन, और जंगली क्षेत्रों में हाथी की उपलब्धता, यानी उत्तर जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शासक ने हुण शासक जो कि मिहिर कुल को पराजित किया था? मिहिर कुल को पराजित किया था, तो ये आपका हो जाएगा यशोवर्मन, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कीमतों में वृद्धि लेकिन घटती समृद्धि और रोजगार की घटना इंगित करती है किसको? तो ये जो आपका इंगित करती है स्टैगफ्लेशन को इंगित करता है, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति का मापन किसके आधार पर करता है? तो किसके आधार पर करता है? तो ये करता है आपका सीपीआई संयुक्त के आधार पर, यानी ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर्व कर दर और कर राजस्व के बीच के संबंध को दर्शाता है? तो ये जो आपका दर्शाता है ये आपका लॉफर कर्व के रूप में दर्शाता है, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? मक्का का सर्वाधिक उत्पादन आपका यहाँ पे हुआ है, तो ये आपको देखने को मिलता है कर्नाटक राज्य में। वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पादक सबसे अधिक रहा है? तो सबसे अधिक रहा है दोस्तों, तो आप सभी लोग याद रखेंगे, उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर कीमतों पर वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंध क्षेत्र की सकल मूल्य संवर्धन यानी जीवीए की वार्षिक वृद्धि दर पूछ रहा है। तो वार्षिक वृद्धि दर की बात करेंगे तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 3.9% यानी ऑप्शन डी। अगला है, प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा पूछ रहा है। तो संबंधित क्षेत्र का हिस्सा आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 18.8%। बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का क्षेत्रफल जो है न्यूनतम है? तो न्यूनतम आपका हो जाएगा शेखपुरा। क्या हो जाएगा? शेखपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो सही अवरोही क्रम आपका हो जाएगा कैमूर, जमुई, नवादा, मुंगेर यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्याज के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन सा जिला जो है शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नालंदा। क्या हो जाएगा? नालंदा इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? तो ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? तो ये आपका आर्टिकल हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो उद्देशिका जो है संविधान का हिस्सा नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा बेरूबारी यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मार्ले मिंटो सुधार 1909 के प्रावधानों में शामिल नहीं था? तो शामिल नहीं था, तो ऑप्शन आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए, मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 के अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों की जो स्थान प्राप्त था, जिसका संख्या जो है बढ़ा करके 60 कर दिया गया। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा जो दिया गया था, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथी अनुसूची की बात करेंगे हम, तो इसमें आपका चौथी अनुसूची और 5वीं, 6ठी और 8वीं सभी आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सा वर्ग अल्प यानी अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है? तो 42 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा समानता का अधिकार यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि प्रिवेंटिव डिटेक्शन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बना कर रखा जा सकता है कितने माह तक? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 3 महीना तक। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, इसमें आपका ई दिया हुआ है। देखिए, अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत कर सकता है, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक एक आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतर नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि संसद में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? तो सही की अगर हम बात करेंगे तो 1 और 3 हो जाएगा। उत्तर मौखिक दिए जाते हैं और पूरक प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो उत्तर आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किन बिलों पर दोनों सदनों के मतभेद संयुक्त अधिवेशन में सुलझाया जा सकता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 4 यानी साधारण विधेयक हो जाएगा। अब प्राइवेट मेंबर विधेयक इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 3 यानी भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अधिकारियों का अग्रता क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम कौन सा है? तो आपका हो जाएगा 4, 3, 2, 1 यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य
उसके बाद आपका यहाँ पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो जाएगा और पहला आपका है मंत्रिमंडल सचिव। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। तो अपने पद का शपथ कौन नहीं लेता है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है इस सेट का कि वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातीय के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या क्रमशः कितना है। तो क्रमशः की बात करेंगे तो आपका 84 से 47 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग का यहाँ पे 150 क्वेश्चन मैंने समाप्त कर दिया, इसमें आपको मैंने मैथ्स भी बता दिया है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और डेली आपको एक सेट दिया जाएगा। उसके बाद मास्टर वीडियो के बाद आप सभी लोग को रिवीजन अच्छे से करवाया जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।